हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रीज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें कि गुड्स का प्रोडक्शन, यानी गुड्स मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, या फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इनको हम इंडस्ट्री कहते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री की जो लोकेशन होगी वो कौन सी बातों पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि आपको कहीं इंडस्ट्री लगानी है तो आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे इंडस्ट्री लगाने से पहले। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर, फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको जहां पे रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, आप वहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे। इसके अलावा बी पार्ट में लैंड, यानी कि जहां पर आप लैंड को भी देखेंगे कि वो लैंड आपके इंडस्ट्री के लिए सही है या नहीं। इसके अलावा आप वाटर सप्लाई देखेंगे, वाटर सप्लाई सही होनी चाहिए। लेबर यानी कि मजदूर जो है वो इजीली आपको मिल जाए। इसके अलावा पावर सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो भी आप देखेंगे। ये सब चीजें देखेंगे तभी तो वहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे। इसके बाद कैपिटल का मतलब हो गया पैसे से संबंधित, जैसे कि वहां पर बैंक वगैरह भी आसपास होने चाहिए, एटीएम वगैरह भी इजीली अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि आप जो पैसे का लेन देन है वो भी इजीली हो सके, वहां पर आप अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। ट्रांसपोर्ट, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। मार्केट वहां आसपास होनी चाहिए ताकि आपकी इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो। इसके अलावा आप ये भी तो देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है किसी जगह की, किसी स्टेट की। जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके काम के हिसाब से आपको सूट करती है आप वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये सारे वो पॉइंट्स, वो फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जिससे कि इस बात को आप चेक कर सकते हैं कि आपको किसी जगह पर इंडस्ट्री लगानी है या नहीं लगानी है। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में विच इंडस्ट्रीज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई, यानी कि आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन किस इंडस्ट्री को कहा जाता है, यानी वो कौन सी इंडस्ट्री है जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है और क्यों उसे बैकबोन कहा जाता है ये भी बताना है हमें। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री because almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals। देखिए आप कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिए किसी भी तरह की, उसमें आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है वो एक बैकबोन की तरह काम करेगी। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इसी को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो यहाँ पर देखते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील, क्योंकि जो भी चीज हम यूज करते हैं लगभग हर दूसरी चीज आयरन या स्टील की बनी होती है। या तो आयरन और स्टील तो यूज हुआ, और अगर आयरन और स्टील की नहीं भी बनी हुई तो जिन मशीनरी का यूज करके बाकी चीजें बनाई जाती है वो मशीनरी के जो टूल्स होते हैं यानी बनाने के जो औजार होते हैं वो तो इन्हीं मेटल से बनते हैं, आयरन और स्टील से। अब या तो कोई चीज में डायरेक्ट आयरन या स्टील यूज हुआ होगा या फिर आयरन या स्टील के बने हुए औजारों से बाकी की चीजें बनाई जाती है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है उसी को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, हमें डिफरेंस बताने हैं। फर्स्ट हमें डिफरेंस बताना है एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। उसके बाद हमें डिफरेंस बताना है पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में। तो पहले हम डिफरेंस देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट्स जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है, यानी ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ही निर्भर करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज दियर रॉ मटेरियल, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर यूज किए जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स यानी कि पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि और इनको ये रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो या तो प्लांट का यूज किया जाता है, प्लांट से मिलने वाला, या एनिमल से मिलने वाला।
इसका एग्जांपल देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो हम देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल घर में भी यूज होता है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है, कॉटन टेक्सटाइल भी इसमें आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसी में आते हैं। अब हम देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल था प्लांट और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल ओर्स है, जो मिनरल्स निकलते हैं जमीनों से जो निकाले जाते हैं उनको यूज किया जाता है रॉ मटेरियल्स की तरह। तो ये कहलाती है इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसके एग्जांपल देखते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये एग्जांपल है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के। इसके बाद हमें डिफरेंस बताना है पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बीच में। तो पहले हम पब्लिक सेक्टर को देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ये गवर्नमेंट के अधिकार में होती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या तो किसी इंडिविजुअल के साथ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाती है। फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जैसे कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें कहा गया रॉ मटेरियल्स, हमें रॉ मटेरियल्स के 2 यहाँ पर एग्जांपल्स देने हैं और ऐसे बाकियों में भी एग्जांपल्स देने हैं। तो रॉ मटेरियल्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? आयरन और एंड बॉक्साइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयरन और यहाँ पर आप लिखेंगे बॉक्साइट, जो कि रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा है एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जब आप कुछ रॉ मटेरियल यूज करके कुछ चीज तैयार कर लेते हैं, फाइनली तैयार हो जाती है, उसे एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल में हमने लिखा ट्रैक्टर, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं तो ये एंड प्रोडक्ट है। या फिर शर्ट भी तो एक फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि एंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप ट्रैक्टर और शर्ट लिख सकते हैं। इसके बाद हमें एग्जाम्पल देने हैं टर्शरी एक्टिविटीज के। टर्शरी एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है? बैंकिंग और टीचिंग। तो यहाँ पर आप बैंकिंग और टीचिंग लिख सकते हैं। ये जो सर्विसेज होती हैं ये टर्शरी एक्टिविटीज में आती हैं। इसके बाद 4th एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के 2 एग्जांपल हमें देने हैं, एक है फूड प्रोसेसिंग और दूसरा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये दोनों एग्जांपल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद 5th पार्ट कॉटेज इंडस्ट्री में आप क्या लिख सकते हैं? 2 एग्जांपल, बास्केट वीविंग यानी कि जो ये बास्केट बुनी जाती है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पोट्री जो ये मिट्टी की चीजें बनाई जाती है जैसे मटका वगैरह, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आती है कॉटेज इंडस्ट्री में। फिर है कोऑपरेटिव्स में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? सुधा डेयरी, यहाँ पर आप सुधा डेयरी लिख देंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुधा डेयरी और यहाँ पर आप लिखेंगे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।